हेलो दोस्तों, आप सभी इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मस्त से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक छोटा बच्चा फैंटेसी बुक पढ़ने के लिए बैठता है, जिसमें मेज ऑफ जस्टिस और डीमन लॉर्ड की लड़ाई के बारे में बताया जाता है कि कैसे मेज ऑफ जस्टिस ने दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए होली लाइट का यूज किया और बढ़ते हुए डीमन लॉर्ड के आतंक को खत्म किया था। जिसे पढ़कर वो बच्चा जोश में आ जाता है कि अब मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं हूँ सुपर हीरो। छोटे बच्चे रहते ही ऐसे। इसके बाद सीन एक मैजिकल सिटी की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ की मैजिकल एकेडमी दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर होती है। और तभी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि रोड पर कुछ काम करते हुए एक आदमी को चोट लग जाती है और उसकी उंगली में से खतरनाक खून निकलने लगता है। और उसकी चोट को देखकर एक पीले बालों वाली लड़की उसके पास आकर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसकी चोट को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिस पर वो आदमी कहता है अरे वाह, और वो उसे थैंक्स कहता है। और तभी वो लड़की कहती है कि एक्चुअली हमें एकेडमी के बाहर मैजिक यूज करने की परमिशन नहीं है, तो क्या आप इस बात को हम दोनों के बीच में ही सीक्रेट रख सकते हैं। जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल यार। तभी उस लड़की को पीछे से सिस्टिन नाम की लड़की आवाज लगाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूमिया है। फिर आगे सिस्टिन के वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि इस सिटी के मैजिकल एकेडमी का दुनिया में काफी बड़ा नाम है। लगभग दुनिया के सारे ग्रेट मैजिशियन इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और इसी एकेडमी में इंट्रोडक्शन सब छोड़ो, पहले ही आधी क्लास गुजर चुकी है। आप प्लीज पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जिस पर ग्लेन पढ़ाने के बारे में सोचता है, अच्छा अब पढ़ाना पड़ेगा क्या यार। तो वहीं इस तरफ हेडमास्टर ऑफिस में ग्लेन का रिज्यूमे देखकर चश्मिश टीचर और ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि ग्लेन के पास ना ही टीचिंग का लाइसेंस होता है, वो एकदम एवरेज स्टूडेंट होता है। वो एकेडमी के इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचिंग करने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी लग रहा था कि ग्लेन ना कुछ पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ क्लास में सेल्फ स्टडी डिक्लेयर कर देगा। और जब हम इधर क्लास में देखते हैं तो उसका अनुमान एकदम सही होता है, क्योंकि इस तरफ ग्लेन एकदम सीरियस वे में खड़े होकर बोर्ड पर कुछ लिखता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स एकदम गौर से देखने लगते हैं कि अच्छा कुछ खतरनाक पढ़ाने वाला है। लेकिन उसने सेल्फ स्टडी इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता है कि अपने आप पढ़ लो तुम लोग। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, टेबल पर अपना एक हाथ रखता है, फिर दूसरा हाथ रखता है, फिर उन दोनों के ऊपर अपना सर रखता है और अब ये देखकर सिस्टिन का माथा बनना जाता है और वो एक बुक फेंक कर मारती है उसके ऊपर। तो वहीं इस तरफ चश्मिश टीचर अभी भी हेडमास्टर को सब्स्टिट्यूट टीचर यानी ग्लेन को निकालने के लिए कहते हैं। अरे क्योंकि उसके पास टीचिंग लाइसेंस तक नहीं है। लेकिन हेडमास्टर उसे मना करते हुए कहते हैं सॉरी प्रोफेसर, उसे प्रोफेसर सेलिका ने रिकमेंड किया है। जिस पर चश्मिश टीचर कहता है कि आपको उस प्रोफेसर विच पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये बात उसके पिछवाड़े पर खड़ी नहीं, उसके पिछवाड़े की तरफ खड़ी प्रोफेसर विच सुन लेती है और फिर वो जैसे ही चेहरा पीछे मोड़कर देखता है तो उस चश्मिश टीचर की तो भयंकर फट जाती है। अबे साले, जब तेरी टीचर से इतनी फटती है तो उसके बारे में इतनी बुरी बात करनी क्यों है। और तभी प्रोफेसर सेलिका अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए कहती है कि तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर मैं उसके बारे में एक शब्द तक नहीं सुनूंगी। और अब ये टीचर धड़ाधड़ कुटाई खा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद आगे हम सिस्टिन को देखते हैं। वो शांति से खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी कि ग्लेन ने तो एक पूरा पीरियड ही कैंसिल कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आई हूँ, ना कि सिर्फ बैठने के लिए। और तभी रूमिया लंच लेकर उसके पास आती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टिन ना वो आसमान में तैर रही स्काई कैसल मिस्ट्री को सोल्व करना चाहती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस किया था। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन भी उनके पास लंच करने के लिए बैठ जाता है, जिस पर रूमिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो आराम से एकदम सिंपली बैठी हुई थी। लेकिन सिस्टिन तो उसे काफी कुछ भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम ना टीचर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। अब वो लगातार पकड़ कर ही जा रही थी तो ग्लेन सिस्टिन को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो रूमिया ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, वरना आज तो ग्लेन की भाई साहब खेड़नी थी आज तो उसकी। यहाँ पर सीन
प्रोफेसर सेलिका की तरफ शिफ्ट होता है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सेलिका ग्लेन को सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए पूछ रही होती है। तब ग्लेन ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था, ना बाबा ना, मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। ऑफर के लिए ना नहीं कर सकता है। अगर मैंने ना कर दिया तो क्या करोगी? ना ना ना। जैसे ही सेलिका ये सुनती है वो उसके ऊपर एक काफी पावर, ध्यान रखना। और फिर इस सीन से हम समझ पाते हैं कि बेचारा ग्लेन मजबूरी में इस टीचर की जॉब के लिए एग्री हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टरनून की क्लास और उसके बाद सारी क्लासेस में ग्लेन सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी डिक्लेयर करता जाता है। और फिर अब इसके कारण सिस्टीन आगे आकर कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे बस अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताने की देरी है। फिर वो तुम्हें, जिसे देखकर पूरी की पूरी क्लास शॉक हो जाती है और रूमिया तो उसे ऐसा करने से मना भी करती है, क्योंकि इस ग्लव फेंकने का मतलब यह है कि वो ग्लेन को यानी कि टीचर को डुएल के लिए चैलेंज कर रही है। और सभी को लग रहा था कि वो टीचर को कैसे चैलेंज कर सकती है, वो तो आसानी से हार जाएगी। और फिर आगे वो कहती हैं कि अगर आप हारे तो आपको सीरियस होकर क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, जिस पर ग्लेन एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा, जिस पर सिस्टीन भी एग्री करती है कि ठीक है। और बस फिर सभी लोग डुएल देखने के लिए ग्राउंड में शिफ्ट होते हैं, जहां पर ग्लेन एकदम इतराते हुए जी का ही एक दूसरे पर यूज करेंगे। और क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें पहले स्पेल कास्ट करने की परमिशन देता हूँ, जाओ कर लो। जिसे सुनकर आसपास सब लोग सोचने लगते हैं कि यार टीचर तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है यार। जिसे सुनकर सिस्टीन मन में सोचती है कि मैं इससे डरती नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग मजिशियन हूँ। और बस इतना कहते ही होता है, अरे तुम बच्ची हो यार, तुम्हें एक में जीतने का मैंने मौका दिया, लेकिन आगे मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो वहीं अब दूसरे राउंड में ग्लेन मैजिक करने का ट्राई करता तो है, लेकिन सिस्टीन ना उससे काफी ज्यादा फास्ट होती है। वो एक बार फिर उसे, मेरे साथ गाओ दोस्तों, बिजली का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। और ऐसा एक बार नहीं 4-5 बार होता है, जिससे सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये ग्लेन सड़ा सा शॉक बोल्ड स्पेल भी एक ही सेंटेंस में कास्ट नहीं कर पाता है। और बस फिर इसी तरह ग्लेन इस चैलेंज को हार जाता है और फिर इसी ठीक तरह से पढ़ाने के लिए कहती है, जिस पर ग्लेन कहता है कि ठीक तरीके से पढ़ाना, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। और अब बाप रे बाप, बतड़ंग बावड़ी बूच पलट गया। और फिर आगे वो कहता है, लेकिन मानना पड़ेगा हाँ, तुमने स्पेल को काफी अच्छे से कास्ट ला कर दिया है। और उनके इसी शोक विलाप के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।